मुझे इस लड़की के साथ अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए और जाकर अपनी मीटिंग अटेंड करनी चाहिए। ऐसा सोचते हुए अरमान आस्था की ओर देखते हुए बोला, फटाफट ये खाने की थाली यहाँ से बाहर भिजवा देना। मैं अपने कमरे में किसी तरह की कोई गंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, समझी तुम? ऐसा कहकर अरमान अपना लैपटॉप उठाकर जैसे ही वहां से जाने लगा, तभी आस्था भी, जिसने अरमान की डांट सुनने के बाद ऑलरेडी सिर झुका रखा था, सब लेकर किचन की ओर जाने लगी। लेकिन तभी अचानक अरमान से टकरा गई। अरमान अपना लैपटॉप देखते हुए जा रहा था और आस्था खाना और पानी का ग्लास लेकर जा रही थी। इसीलिए जैसे ही आस्था अरमान से टकराई, अरमान का लैपटॉप उसके हाथ से छूट गया और आस्था के हाथ का पानी का ग्लास उसके लैपटॉप पर गिर गया। अब तो अरमान की आंखों से आग के अंगारे बरसने लगे थे, क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंट मीटिंग अभी ही होने वाली थी। What the hell? ये कहते हुए अरमान ने गुस्से में आस्था का हाथ कसकर पकड़ लिया। ये वही हाथ था जिसमें आस्था को पहले से ही दर्द था। वैसे आस्था ने अभी तक चेक भी नहीं किया था कि उसके बाजू की क्या हालत है, लेकिन अब अरमान ने जैसे ही उसकी बाजू को वहीं से पकड़ा, तब वो चीख उठी। अरमान ने गुस्से से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम जानती हो तुमने कितना बड़ा नुकसान करवा दिया है। यू स्टूपिड सिली गर्ल, क्या तुम देख कर नहीं चल सकती थी? तुम्हारे इस दिमाग में क्या कूड़ा भरा है? अब बताओ मैं अपनी मीटिंग कैसे अटेंड करूंगा? जवाब दो मुझे। ये कहकर अरमान गुस्से से आस्था को देखने लगा और आस्था की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके साथ इतनी बदतमीजी आज तक किसी ने नहीं की थी। इनफैक्ट वो हमेशा से ही सबके सामने बिंदास रहती थी, किसी शेर की तरह। लेकिन उसे तो खुद अब सवा शेर मिल गया था, तो इसीलिए आस्था को बड़ा ही रोना आ रहा था। आस्था के आंसू देखकर अरमान के दिल पर जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा। उल्टा उसने आस्था को तुरंत बेड पर धक्का दे दिया और कहने लगा, यू स्टूपिड गर्ल, अब अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। ऐसा बोलकर अरमान ने अपने उस भीगे हुए लैपटॉप को उठाया और उसे लेकर जल्दी ही स्टडी रूम में जाने लगा, क्योंकि उसकी मीटिंग की सारी डिटेल्स इसी लैपटॉप में थी। वैसे तो अरमान के पास बहुत से अलग अलग ब्रांड के लैपटॉप पड़े हुए थे, लेकिन मीटिंग की डिटेल्स इस लैपटॉप में होने की वजह से अरमान को गुस्सा आने लगा था, क्योंकि मीटिंग स्टार्ट होने में ज्यादा टाइम नहीं रह गया था। सिर्फ 4 से 5 मिनट ही बाकी थे। अरमान ने झल्लाते हुए कहा, अब क्या 5 मिनट में मैं पूरी फाइल्स और पूरा डेटा वापस से दूसरे लैपटॉप में क्रिएट कर पाऊंगा? अरमान को इस वक्त आस्था पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका दिल तो कर रहा था कि अभी और इसी वक्त आस्था का गला दबा दे, लेकिन फिलहाल स्टडी रूम में जाकर उसने फटाफट नया लैपटॉप ओपन किया और देव को फोन घुमा दिया, क्योंकि देव के पास ऑलरेडी सारा डेटा मौजूद था। वहीं अरमान के इस तरह के बर्ताव पर वो काफी ज्यादा दर्द में थी। ऊपर से उसका हाथ भी नहीं उठ रहा था। आस्था ने दर्द भरी आवाज में कहा, मैंने पहले ही पेन किलर लिया था, अब दोबारा से नहीं ले सकती हूँ। आस्था ने जैसे तैसे वो बर्तन एक नौकर के हाथों से भिजवा दिए और कहा, भैया आप कमरे की सफाई कर दीजिए। आस्था की बात सुनकर नौकर जल्दी से थाली लेकर गया और सफाई का सामान लेकर कमरे में आ गया। मैंशन में 24 घंटे नौकर काम करते रहते थे। रात के लिए अलग अलग नौकर थे और दिन में अलग अलग नौकर थे। कुछ देर में ही कमरे की सफाई हो गई और फिर आस्था एक तरफ बैठ गई। अरमान का गुस्सा, उसकी बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। वो सोचते हुए बोली, अब हम क्या करें? अब हमसे नहीं हो पाएगा। हमें नहीं लगता कि हम अरमान जी जैसे आदमी के साथ कभी भी बदलाव या सुधार ला पाएंगे। हमें दादाजी से ये बातें साफ साफ बोल देनी चाहिए और उन्हें बता देना चाहिए कि उन्होंने जो उस अड़ियल बदतमीज खड़ूस पोते को सुधारने का काम हमें दिया है, वो हमसे बिल्कुल नहीं हो पाएगा और वो हमें यहाँ से जल्द विदा कर दें, क्योंकि हम अब यहाँ और नहीं रह सकते हैं। अगर हम यहाँ और रहेंगे तो बेशक किसी न किसी दिन हमारी जान चली जाएगी। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और तेरे इश्क में के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।